नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2020-21 का ये पेपर है। कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का ये पेपर है। आपका जो पेपर होने वाला है वो 70 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है टोटली। तो सबसे पहले आपके जो निर्देश दिए गए हैं उसमें पहले क्वेश्चन में आपको पहले क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस तक आपको वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। टोटली आपके 20 अंक के क्वेश्चंस होंगे। आगे आपके 5 नंबर क्वेश्चन से 14 नंबर क्वेश्चंस तक आपके 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और आगे आपको 15 नंबर क्वेश्चन से 19 नंबर क्वेश्चन तक आपके 3 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आगे आपके 19 नंबर क्वेश्चन से 22 नंबर तक आपके 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है, साथ साथ में हम सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प आपको चुनकर है वो आंसर लिखना है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है CsCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम आयन की कुल संख्या है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया 1, ब दिया गया 2, स दिया गया 3 और द दिया गया आपका 4। तो इसका सही राइट आंसर आपका 1 नंबर सही राइट आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है NaCl क्रिस्टल की अंतर आयनिक दूरी होगी। तो इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा ब नंबर का, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा A√2, इसका सही राइट आंसर ब नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर आपका 1 नंबर का ए राइट आंसर हो जाएगा 10 की पावर -5 गुणा 10 की पावर -7, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है C6H5N2Cl आपको एक अभिक्रिया दी गई है। C6H जो 5Cl के अभिक्रिया का आपको नाम बताना है, कौन सी अभिक्रिया है ये। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए। तो इसका सही राइट आंसर आपका 4 नंबर क्वेश्चन का सही राइट आंसर आपका सेंडमेयर अभिक्रिया, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, ब नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आ जाता है रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेलुलोज और स्टार्च। इसका सही राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 नंबर का सेलुलोज, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब बात करते हैं रिक्त स्थानों की। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। टोटली आपके जो है 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछे गए 5 मार्क्स के, एक मार्क्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक की इकाई है। तो दोस्तों इसका सही राइट आंसर है मीटर प्रति सेकंड, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है स्वर्ण संख्या रक्सी कोलाइड की शक्ति तो व्यक्त करती है। तो इसमें आपको बीच में खालिस्तान दिया गया कोलाइड। स्वर्ण संख्या रक्सी कोलाइड की सामर्थ्य शक्ति है, सामर्थ्य शक्ति को व्यक्त करती है। इसका सही राइट आंसर सामर्थ्य हो जाएगा, ब नंबर का। 6 नंबर आ जाता है रसायनों का राजा रसायनों को कहा जाता है। रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? एक्वोरेसिया, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। रसायनों का राजा है एक्वोरेसिया, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। रसायनों का राजा एक्वोरेसिया को कहा जाता है। आगे आ जाता है द नंबर का प्रथम संक्रमण श्रेणी धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु मानक अपचयन विभव का मान ऋणात्मक होता है। तो ये संक्रमण द नंबर के आपको लिखना है जो संक्रमणी, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा संक्रमणी, इसका सही राइट आंसर। ई नंबर आ जाता है आपका NiCO4 आपको दिया गया में प्रकार का संकरण पाया जाता है। तो प्रकार में आपको संकरण पाया जाता है sp3 संक्रमण पाया जाता है। तो इसका सही राइट आंसर sp3, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ई का। आगे आपका जो है 3 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। टोटली आपके 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपको दिया गया सुपर हेलोजन है, सुपर हेलोजन है। इसमें आपको आमने सामने जो दिया गया इसमें सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो सबसे पहला आ जाता है सुपर हेलोजन है, तो इसमें आपको मिला देना है एफ से मिला देना है, 6 हो जाएगा एफ। सुपर हेलोजन एफ है, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है म्यूरिस्टिक अम्ल, म्यूरिस्टिक अम्ल है वो हो जाता है HCl से मिला देना है, HCl से मिला देना है। आगे 3 नंबर है एडमस उत्प्रेरक, एडमस उत्प्रेरक को आपको मिला देना है। इसी में 3 को 3, ये 3 नंबर का 3 सही है, PTPTO ये सही हो जाएगा। आगे आ जाता है डाइएजो प्रशिक्षण को आपको मिला देना है। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर को आपको मिला देना है C6H5NH2, इससे मिला 2 नंबर से मिला देना है
आगे आ जाता 5 नंबर एंडोज। एंडोज को आपको मिला देना है, एंडोज को आपको 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर को आपको मिला देना, ग्लूकोज से मिला देना है। एंडोज को इस प्रकार से आपको मिलान है वो करना है, इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं और लिख सकते हैं अच्छी तरीके से। आगे आपके जो क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। टोटली आपके 5 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला कुछ है अपमिश्रण क्या है। आगे आ जाता है वह त्रिज्या अनुपात का मान आपको 0.533 होने पर समन्वयन की संख्या कितनी होती है। स दिया गया विशिष्ट अभिक्रिया तंत्र किसे कहते हैं। द दिया गया आपका मोहर लवण का रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। ई दिया गया आरएन में पाई जाने वाली उस नाइट्रोजन जिसका सार का नाम आपको बताना है, डीए में पाई जाती है। आगे आपका 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हेनरी का नियम और इसकी 2 समस्या आपको सीमाएं आपको बतानी है। और इसके अथवा में दिया गया ठंडे प्रदेशों में गाड़ी रिएक्टर में जल के साथ ग्लाइकोल का उपयोग करते हैं, क्यों करते हैं। आगे 6 नंबर दिया है मेलों की चिमनियों में धूर्ण जो है नियंत्रण अब से क्यों लगाया जाता है। अथवा में दिया गया हार्डी सुलेज का नियम आपको लिखना है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है समन्वय संख्या एवं केंद्रीय धातु आयन को समझाना आपको। और इसके अथवा में दिया गया उप सहसंयोजी क्षेत्र में आयनीकरण क्षेत्र को समझाना है। 8 नंबर क्वेश्चन निम्न में से IUPAC का नाम आपको बताना है। 2 दिए गए हैं तो आपको दोनों में से आपको बताना है, दोनों में से आपको समझाना है। और आगे आपका जो अथवा में दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की 2 सीमाएं आपको लिखनी है। 9 नंबर दिया गया कास्ट स्प्रिंट किसे कहते हैं। और इसके अथवा में दिया गया शुद्ध फिनोल हवा में खुला रखने पर गुलाबी क्यों हो जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों निम्न अभिक्रिया को समझाना आपको। विलियमसन संश्लेषण और सेकंड दिया गया युग्मक अभिक्रिया। और इसके अथवा में आ जाता है प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद विहाइड्रोजनीकरण क्रिया को समझाना आपको। और इस आपको आगे 11 नंबर क्वेश्चन निम्न अभिक्रिया को आपको समझाना है पार्किंग अभिक्रिया और आपका सेकंड दिया गया केनिजोरो अभिक्रिया, दोनों में से आपको समझाना है। और इसके अथवा में दिया गया नोवेजेल अभिक्रिया और बेजोइन संघनन अभिक्रिया, तो दोनों में से आपको जो आ रहा है वो आपको करना है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन निम्न बहुलीकरण को आपको समझाना है। इसमें आपको 2 जो है बहुलीकरण दिए गए हैं, इसको आपको समझाना है। और इसके अथवा में भी दिया गया है कि क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। एस्टिक अम्ल में निम्न यौगिक क्रिया करता है, तो इसमें आपको अमोनिया दिया गया, एथिल एल्कोहल PCl और PCl4 दिया गया आपको। और आगे आपको P2O5 दिए गए, तो आपको समझाना है। आगे आपका 13 नंबर की निम्न अभिक्रिया को आपको समझाना है मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया और ग्रेबियल थेलेमाइड अभिक्रिया, दोनों में से दोनों को आपको समझाना है। और इसके अथवा में आपको जो आ रहा है वो आपको करना है। अथवा वाला आ रहा है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक करना है। 14 नंबर क्वेश्चन है एथिल एमीन एवं अमोनिया में से कौन सी अधिक सारी है, क्यों है, कारण आपको बताना है। इसका अथवा में आ जाता है हवा में खुला छोड़ने पर एनिलीन है काला भूरा पड़ जाता है, क्यों, कारण है आपको बताना है। आगे आ जाता है संक्रमण। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है संक्रमण ताप मोल अभिगाम प्रासरण दाब को आपको परिभाषा लिखनी है। और इसके अथवा में भी दिया गया है एक क्वेश्चन, तो दोनों में से आपको एक करना है। आगे आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है प्रथम द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया में दर स्थिरांक को इकाई कैसे निर्धारित करेंगे। और इसके तो हमें दिया गया प्रथम कोटि अभिक्रिया में वेग स्थिरांक व्यंजक आपको ज्ञात करना है। आगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन आ जाए संक्रमण तत्व से आप क्या समझते हैं, वो इस कितनी श्रेणियों में बांटा गया। और प्रथम जो संक्रमण श्रेणी में जो तत्वों के आपको नाम लिखने हैं और इसके अथवा में भी दिया गया। आगे आ जाता है 18 नंबर क्वेश्चन फेनोल एल्कोहल को 3 अंतर आपको बताने हैं। और इसके अथवा में आपको जो है फेनोल में आपको निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन निम्न में आपको अतिशेप को समझाना है, जिसमें पहला दिया गया प्रोटीन विकृतीकरण और सेकंड दिया गया नाभिकीय अम्ल और आपका 3 नंबर दिया गया DL विन्यास। आगे इसमें अथवा में भी दिया गया प्रोटीन वाला, तो दोनों में से आपको एक करना जो आ रहा है। आगे आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकों को परिभाषित कीजिए और चालकताओं के तमनों का प्रभाव लिखिए। और इसके तो में दिया गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या है, इस संरचना को आपको सचित्र वर्णन करना है। 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है नाइट्रिक अम्ल में निर्माण में एसो वाइल्ड विधि का सचित्र आपको वर्णन करना है। और इसके तो में दिया गया गंधक के किन्हीं 5 ऑक्सी अम्लों के सूत्र आपको संरचना आपको समझानी है। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है 22 नंबर क्लोरीन यद्यपि इलेक्ट्रॉनिक अपचायक समूह है फिर भी यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोरांगी प्रतिस्थापना विक्रिया में आवर्तो तथा पेरो निर्देशक है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। और इसके अथवा में आपको दिए गए क्लोरोफॉर्म से आप निम्न यौगिक को कैसे प्राप्त है वो करेंगे। पहला दिया गया फोस्सीजिन और सेकंड दिया गया आपका एसिटिलीन और 3 नंबर दिया गया क्लोरोफिक्रिन और 4 नंबर आपका फॉर्मिक अम्ल और 5 नंबर दिया गया
जो कैलोरी टोन आपको दिया गया है। तो दोस्तों ये था आपका एमपी बोर्ड के जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हो रहे हैं, कक्षा 12वीं का जो रसायनशास्त्र का पेपर होने वाला 12 अप्रैल को प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का, ये पूरा का पूरा पेपर आपको मैंने बता दिया अच्छी तरीके से। आपको अच्छी तरीके से वो जो लास्ट वाले क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, अच्छा सा कमेंट करना है, जो भी आप बता सकते हैं। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन चाहिए तो आपको जल्दी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से जितने भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे सभी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।